इस देश की सरकार, मैं फिर कह रहा हूं, प्राइवेट प्लेयर के साथ खड़ी है, उद्योगपतियों के साथ खड़ी है, किसान को अनाज छोड़ के। तालियों की बौछार यहाँ पर लगातार जारी है और किसान यूनियन के नारे लग रहे हैं। है कि मौजूदा देश की सरकार जिस वाहन पर बैठकर चल रही है, हैंडल प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है। मीडिया को पैसा पहुंचता है और मीडिया कहता है राधे राधे, मोदी ही राधे है। जमीन छीनने की कोशिश सरकारें कर रही हैं, न छीनने देंगे, ये जमीन हमारी माएँ हैं। इस देश में सरकार की वो कौन सी एक पॉलिसी है जो 60% को नजरअंदाज करके भारत को विकसित कर सकती है? सरकार ने किसान से अधिकार छीन लिया कि वो अपना मील बदल नहीं सकता। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप महाकुंभ की महाकवरेज देख रहे हैं। 2025 का ये कुंभ 144 साल बाद आया है और इसमें जो अलग अलग कैंप्स लगे हुए हैं काफ़ी चर्चा का विषय हैं। जैसे कि आपने देखा था, मुलायम सिंह यादव जी का एक टेंट लगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीछे देखेंगे राकेश टिकैत जी खड़े हुए हैं। ये भी भारतीय किसान यूनियन का ये कैंप लगा हुआ है और यहाँ पर एक ऐसे शख्स आए हुए हैं जो कि काफ़ी चर्चा का विषय है। साथ में हमारे जो खड़े हुए, इनका नाम है शुभम मलिक और ये मुखर्जी नगर दिल्ली से आए हैं, जो कि इनकम टैक्स की जो तैयारी करते हैं बच्चे CGL के थ्रू, उनको पढ़ाने का काम करते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या रहा, किसान आंदोलन से कैसे जुड़ गए? नहीं, अब मुझे बताइए, भारत जैसा देश जिसमें सर 60% से अधिक आबादी किसान है, हाँ। इस देश में सरकार की वो कौन सी एक पॉलिसी है जो 60% को नजरअंदाज करके भारत को विकसित कर सकती है? इसका मतलब हर पॉलिसी को गुजरना तो 60% आबादी से होगा, तो हर पॉलिसी को इस देश की किसानी से जुड़ना होगा, इस देश की खेती से जुड़ना होगा, तभी इस देश को विकासशील बनाया जा सकता है। इसलिए किसानी तो प्रथम है, टीचर के लिए भी, हर अफसर के लिए भी, क्योंकि 60% आबादी मेरे देश की किसान है। लेकिन बात की जाए आंदोलन जुड़ने के लिए, एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, आपसे तमाम लोग पढ़ करके सरकारी नौकरियों में गए होंगे, और राकेश टिकैत जी की अगर बात की जाए तो सिर्फ किसान इनके साथ में जुड़े रहते हैं, इस तरीके के देखा गया। आपके जुड़ने का मुख्य कारण क्या? देखिए, आप इस बात को समझिए कि इस देश को बड़ा नुकसान इस विचारधारा ने कर दिया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति आंदोलन नहीं करेगा। तो गांधी तो साउथ अफ्रीका से आए थे, वहां पे एक बड़ी जीत, इंडियन जितने भी लोग वहां थे उन्हें जीत दिलाने के बाद भारत में उन्होंने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। कोट पैंट पहनने वाले गांधी ने चादर थाम ली और कह दिया कि मेरे देश की गरीबी इस चद्दर में दिखती है, इसलिए मैं इस चद्दर में रहूंगा। पढ़े लिखे व्यक्ति को पूना पैक्ट, अंबेडकर जैसे व्यक्ति आंदोलनकारी रहे हैं। आंदोलन का रास्ता पढ़े लिखे लोगों का रास्ता है। ये आर्टिकल नंबर 19 भारत के संविधान अपनी मांग रखने का अधिकार देता है। देश के संविधान ने पढ़े लिखे व्यक्ति को अधिकार दिया, तो हर पढ़ा लिखा व्यक्ति को आंदोलनकारी होना चाहिए। कहाँ दिक्कत है? दिल में कब आया ये? दिल में अचानक से कैसे आ गया? क्योंकि शुरुआत में जब आंदोलन चल रहा था, शुरुआती दौर था, लोग जुड़ते जा रहे थे। एक बार ऐसा भी मौका हुआ कि किसान यूनियन लगा कि कमज़ोर पड़ रही राकेश टिकैत जी के आंसू तक आ गए थे। उसके बाद जो आंदोलन स्टार्ट हुआ, लोग जुड़ना चालू हुए, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग घर से, मोहल्लों से निकलने लगे, गाँव से निकलने लगे। और उसके बाद आपके दिल में ऐसा कब आ गया? देखिए, आप बात को समझिए, भारतीयता की मिट्टी में आंदोलन है। ये गांधी का देश है। प्रधानमंत्री ने अलग बात है कह दिया कि गांधी को आज से, गांधी फिल्म से पहले कोई नहीं जानता था। हाँ। लेकिन गांधी का ये देश है, यहाँ की मिट्टी में आंदोलन है, दिल में नहीं। मिट्टी में पैदा हुए थे तो आंदोलन की भूमिका के साथ पैदा हुए थे, ये बात आप समझ लीजिए। दूसरी बड़ी बात, इस देश में किसान कभी कमजोर था ही नहीं। 26 जनवरी 4 लाख किसान जब इस देश में 4 लाख ट्रैक्टरों के साथ निकले, तो हो सकता है कि वो वापसी घर कर गए हों, लेकिन वो कमजोर हो गए थे, ये किसने कहा? सरकार ने गिरफ्तारी करनी चाहिए। क्या गिरफ्तारी हुई? क्या आंसू चौधरी साहब के भावुकता के आंसू थे। जब इस देश में एक पागलपन के बयान देने वाला विधायक, अभी भी 4 दिन पहले पता नहीं किस तरीके के बयान वहां के विधायक से आ रहे हैं, इस देश के किसान को पीटने की कोशिश करेगा तो भावुकता तो आएगी। कमजोर ना किसान था, ना है, ना होगा। ये मेरी माए अगर आपका कैमरामैन दिखा पाए, ये मेरे बुजुर्ग अगर आपका कैमरामैन दिखा पाए, 85 साल की उम्र में यहाँ खड़े हुए हैं, क्या ये कमजोर होने देंगे क्या इस देश के किसान को? इस देश की नींव को कमजोर होने देंगे क्या? संभव ही नहीं। किसान ना कमजोर था, ना है, ना होगा। शंभू बॉर्डर की बात कर ली जाए मौके की, अभी मौजूदा स्थिति की, तो वहाँ पे भी आपके ही एक साथी दल्लेवाल जी बैठे हुए 50 दिन से ज़्यादा अनशन कर चुके हैं।
स्थिति काफी नाजुक है, लेकिन सरकार टस से मस अभी तक नहीं हुई है। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि ऐसा लगता है कि मौजूदा देश की सरकार जिस वाहन पर बैठकर चल रही है, हैंडल प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं। ऐसे इस तरह की चीजें लग रही हैं। अमेरिका का चुनाव भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। आप मुझे बताइए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जरूर जीत गए, लेकिन ऐसा लगा कि इलॉन मस्क सरकार चलाएंगे। दुनिया के हर देश में इस तरह की भावनाएं सामने आ रही हैं। इस देश में आप मुझे बता दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू, इंदिरा गांधी होते तले आप अटल बिहारी वाजपेयी तक चले आइए। क्या इस देश में किसी आंदोलनकारी से बात करना प्रधानमंत्री के अपमान का विषय होता है क्या? सरकार साख का विषय क्यों बना रही है? आप एक बात जान लीजिए, शहादत से ना किसान पीछे हटा है। 750 किसानों की शहादत दी है। जी हां, अगर आपका कैमरामैन रिकॉर्ड कर सके, 750 की बात कर रहा हूं। हमने 750 शहादत देने के बाद इस देश में किसान बिल वापस कराए हैं। एमएसपी हमारा मुद्दा था, है और एमएसपी लेकर रहेंगे, क्योंकि बिना एमएसपी के इस देश में किसान का उद्धार संभव नहीं है। ये क्लियर इस देश का किसान समझ चुका है। इसी अलग के साथ गंगा में हम स्नान लगाएंगे। गंगा के बेटे प्रधानमंत्री नहीं है, गंगा के बेटे हम हैं। क्यों? क्योंकि हम सुबह उठते हैं, खेत जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाएंगे, एमएसपी लेकर लेंगे। इसके लिए आंदोलन चलेगा। एक सवाल आपने अमेरिका में कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप तो वहां पे गद्दी पे बैठ गए, लेकिन एलन मस्क सरकार चलाएंगे, इस तरीके की बात आपने कही। अपने अगर देश की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क कौन है? नहीं, तो जग जाहिर है। जाहिर कर भी दीजिए। नहीं, मुझे जाहिर करने की जरूरत नहीं। आप इंटरनेट पे सर्च करिए, प्रधानमंत्री जिस हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर रहे हैं उसके बाहर क्या लिखा हुआ है। ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? इस देश का प्रधानमंत्री अगर एक ऐसे विमान में ट्रैवल करेगा जिस पे अडानी लिखा हुआ होगा, इस देश का प्रधानमंत्री अगर जियो के प्रचार के लिए अपनी फोटो चस्पा कर देगा, मुझे बताइए, देश का प्रधानमंत्री प्राइवेट आदमी है क्या? तो प्राइवेट कंपनी का प्रचार किया कैसे? क्या ये लोग समझने नहीं लगे हैं कि बीएसएनएल जैसी कंपनी, सरकारी कंपनी को तबाह करके जियो जैसी प्राइवेट कंपनी उभारी जा रही है, इनकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है। ये चीजें अब इस देश का किसान समझने लगा कि बीएसएनएल सरकारी कंपनी थी, सस्ते रेट में कॉल करवा रही थी, पहले फ्री में जियो को लाए, अब इनकी जेब से जियो के जरिए पैसा निकाला जा रहा है। इसको समझ में आता है, ये किसान समझदार हो चुका है। एक सवाल और है, आप कोचिंग पढ़ाते हैं, वहाँ पे बच्चों को तैयारी करवाते हैं इनकम टैक्स की और कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर्स की जो एग्जामिनेशन होते हैं, तो तमाम इंटेलेक्चुअल क्लास भी निकलते होंगे, काफ़ी किसान घर से होंगे। क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती उन बच्चों को, उनके परिवारों को? आपसे तो साझा करते हो। देखिए, दो बातें आप समझ लीजिए। इस देश में जब इंडियन एक्सप्रेस ये खबर छापता है कि 57% पीपल हैव इंक्रीज्ड गोल्ड लोन, इस देश में अगर व्यक्ति सोने पे कर्ज उठा रहा है, इसका मतलब उसके पास पैसा बचा नहीं है, उसकी सेविंग घट रही है। ये मेरी खबर नहीं, इंडियन एक्सप्रेस खबर रिकॉर्ड कर रहा है। ये ग्राउंड स्तर पर लेमैन की भाषा में समझाते कैसे? मैं आपको बात बता रहा हूं। मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को सामने आना इसलिए जरूरी हो गया, इस देश की मीडिया ने अपनी भूमिका छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, मैं आपको बताता हूं। मीडिया को अपनी कंपनी को चलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट चाहिए, कहीं से रेवेन्यू जो डेवलप करेगा। सरकार आई 2014 में, फोन लगाया मीडिया के ऑफिसर को, आपको पैसा चाहिए? बोला हाँ। किससे लेते हो? प्राइवेट कंपनी। छोड़ो, सरकार देगी आपको पैसा, हमारी एडवर्टाइजमेंट चला लेना। शर्त क्या है? हमारे खिलाफ मत बोलना। इसका मतलब मीडिया ने सच बात को सच बताना बंद कर दिया। मुझे बता दीजिए, एक भी किसी किसान नेता ने इस देश में यह कहा है क्या कि सारी की सारी फसल सरकार को खरीदनी है एमएसपी के बाद? हमने तो नहीं कहा। हमने तो ये कहा एमएसपी गारंटी कानून दो, कोई भी प्राइवेट प्लेयर फसल खरीद ले, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन इतने रुपए से नीचे अगर खरीदेगा तो जेल होगी। हम नहीं कह रहे सरकार सारी फसल खरीदे, प्राइवेट प्लेयर फसल खरीदे, लेकिन इतने रुपए से नीचे नहीं। किसान का शोषण ना करे, उसे डराए नहीं कि मैं फसल नहीं खरीदूंगा तो बारिश में भीग के खराब हो जाएगी और तुझे नुकसान हो जाएगा, सस्ते में बेच जा। ये ब्लैकमेल चलेगा नहीं। इन बातों को समझाना मीडिया का काम था, उसने अपना काम छोड़ दिया। बचे मैं और आप, या तो सोशल मीडिया, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति। मुझे बताइए, हिंदी में अखबारों में काम की खबर आई नहीं रही, चौराहे से प्रेमी युगल फरार। बताओ, इससे इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या फर्क पड़ा?
अंग्रेजी के अखबार कुछ काम की खबर आज भी छाप रहे हैं, उसे समझे कौन? मेरे जैसा बच्चा जो इन माओं ने पढ़ाया है, इन बुजुर्गों ने पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया था? कि मेरा बेटा कल पढ़ के अंग्रेजी की खबर मुझे हिंदी में समझाएगा। ये मेरे जैसे हर पढ़े लिखे युवा का काम है। सामने आइए, अपने बुजुर्गों को समझाइए देश की हालात क्या है। जमीन छीनने की कोशिश सरकारें कर रही हैं, न छीनने देंगे। ये जमीन हमारी माएँ हैं, इन्हें हम बचाने का काम करेंगे। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति सामने आएगा, अपने बुजुर्ग को समझाएगा, हकीकत बताएगा। एमएसपी की लड़ाई जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। आपने कहा कि माओ को समझाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आंदोलन भी करेंगे, इस तरीके की बातें कह दी। लेकिन जब नोएडा विकास प्राधिकरण के जो नीतियां हैं उसके खिलाफ जब राकेश टिकैत जी निकलते हैं, आप ही के बड़े नेता, तो उनको पुलिस पकड़ ले जाती है। देखिए सर, पुलिस का तो अपना काम है। पुलिस कौन है? मेरा वो भाई है जो सरकार में काम कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है। पुलिस किसके आदेश पे सब पकड़ रही है, सवाल ये है। पुलिस का परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन उस आदेशकर्ता का करना है जिसने पुलिस को पकड़ने का आदेश दिया। आप मुझे बताइए, इस देश में नोएडा में अगर सारी जमीन सस्ते भाव जाएगी तो आने वाली पीढ़ियां हमारी करेंगी क्या? रोजगार इस देश में आज वैकेंसी के हालात क्या हैं? 5 साल में यूपी की पुलिस की पहली बार भर्ती हुई, उसका भी पेपर आप आउट होने से नहीं बचा पाए। अगर इस देश में सरकारी नौकरी बची नहीं है, जमीन सरकार हाईवे के नाम पे बहाना बना के छीन ले रही है, कह रही है रेस्टोरेंट बना देंगे, हाईवे निकाल देंगे। आने वाली पीढ़ियां हमारी रोजगार कैसे पाएंगी? 100 में से 60 लोग खेती से रोजगार पाते हैं। जमीन ही नहीं बचेगी तो 60 लोगों को किस सेक्टर में रोजगार सरकार देगी? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए पुलिस से हमारा नाता पुराना रहा है। हम आंदोलन करते हैं, पुलिस को खाना पहले खिलाते हैं। हम कहते हैं हमें जेल में ले जाना है, आप ले जाओ, क्योंकि आपका सम्मान है। हम व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये भारत है, बांग्लादेश नहीं है। हम आंदोलन रखते हैं तो पहले संविधान को ऊपर रख के उसकी कसम खा के आंदोलन करते हैं। पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले, मेरे नेता को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि मेरा नेता का विश्वास भी व्यवस्था में है। राकेश जी को गिरफ्तार किया तो राकेश जी ने व्यवस्था में विश्वास रखते हुए थाने में धरना दिया और शाम तक वहीं डटे रहे कि हम अपने लोगों को छुड़ा कर लेके आ जाएंगे। शाम तक एक एक किसान जेल से बाहर करा के राकेश जी थाने से उठे। इसलिए इसी तरीके से हमारा काम करने का तरीका है। संविधान में हमारी आस्था है। एक और सवाल होता है, आप इंटेलेक्चुअल क्लास है, समझेंगे भी, और यहाँ पे जो तमाम लोग सुन रहे हैं, पूरे देश में जो सुन रहे हैं, उनको समझाएंगे भी। जो आलू होता है हम लोग 40 रुपया किलो तो ले लेते हैं, लेकिन वही अगर चिप्स जाके अंकल चिप्स खरीदते हैं तो वो किस तरीके से एक एक आलू से तमाम चिप्स के पैकेट, उसी 1 किलो आलू में करीबन 1000 रुपया कंपनी कमा रही होती है। वो जो टमाटर होता है वो 20 रुपए किलो बेच दिया जाता है। सॉस अगर बेचा जाता है तो वो हजारों रुपया उससे कमा लिया जाता है। किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। सर, आपने आज इस गंगा की धरती से बड़ा प्यारा सवाल पूछ लिया। बस इस सवाल को आप आलू से गन्ने पे शिफ्ट कर दो, मैं और बेहतर समझा दूं आपको। बिल्कुल समझा दीजिए। मेरी बात आप समझिए। इस किसी भी जिले के अंदर सरकारी मिले हैं, बिल्कुल, कुछ प्राइवेट मिले भी हैं। बिल्कुल। सरकार का कानून समझिए आप। सरकार ने किसान से अधिकार छीन लिया कि वो अपना मील बदल नहीं सकता। सरकार से पूछा गया, भाई क्यों नहीं बदल सकता? भाई मेरा मील पे गन्ना जाता है, मील मुझे भुगतान नहीं कर रही 3 साल से, तो मेरा क्या काम बनता है? मैं दूसरी मील को बेच सकूं? सरकार कह रही है जी मील नहीं बदल सकते। इसका मतलब सरकार मील के साथ आके खड़ी हो गई कि ना तो इनका भुगतान देना और बदलने हम नहीं देंगे। पैसा तुम नहीं दोगे और मील बदलोगे, डंडा हम मारेंगे। इसका मतलब इस देश की सरकार, मैं फिर कह रहा हूं, प्राइवेट प्लेयर के साथ खड़ी है, उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। किसान को अनाज छोड़ के, बीएसएनएल को छोड़ के जियो के साथ चली गई, किसान को छोड़ के मील के साथ चली गई, आलू के किसान को छोड़ के चिप्स के पैकेट के साथ चली गई। क्यों? क्योंकि सरकार ने इस देश में उद्योगपतियों के जरिए सरकार को समझ में आता है कि चुनाव में ये मेरा किसान भाई है, ये वोट देगा। वोट का जुगाड़ तो ईवीएम कैप्चर करके भी हो सकता है। ये फंडिंग कितनी देगा चुनाव में? 100 रुपए ना, इससे बढ़िया इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आओ। 2 लाख करोड़ लेंगे, नाम किसी का बताएंगे नहीं। वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट का एहसान, उसने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो इस देश में सबसे बड़ा करप्शन था। तो इसका मतलब चुनाव के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसे से क्या होता है? बड़ी रैली। रैली से क्या होता है? मीडिया को पैसा पहुंचता है और मीडिया कहता है राधे राधे, मोदी ही राधे हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस देश में चीजों को समझना पड़ेगा, चीजें कैसे बदल रही हैं, इस बात को हमें जानना होगा, पहचानना होगा। आपने कहा पुलिस की वर्दी में हमारा अपना भाई है, आदेशकर्ता को बदलना है। लेकिन हरियाणा का जब चुनाव हो रहा होता है, कुरुक्षेत्र में जब रैली होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, तो वहां कहा जाता है कि शंभू बॉर्डर भी पास में था, वहां क्यों नहीं गए? इस तरीके की बातें आती है। लेकिन हरियाणा का चुनाव अगर बात करी जाए तो
जिस तरीके से पलटी मारने की बात हो तो पलटता नहीं है। सर बात को आप समझिए, हम लोग किसान पिछड़ कहाँ गए? हम लोग किसान पिछड़ इसीलिए गए, मान लीजिए यहाँ सामने गुड़िया खेल रही है, छोटी गुड़िया है 6 महीने की, कुछ लोग आ जाते हैं हमारे जो सरकार के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि इस गुड़िया को जब तुम गोदी में उठाओ पहले इसकी जात देखो, फिर इसका धर्म देखो, तब इसको खिलाओ। हमारे कुछ लोग इन बातों से बहका दिए जा रहे हैं। हरियाणा में जातिवाद घुसा दिया जा रहा है, यूपी में धर्मवाद घुसा दिया जा रहा है, और किसान जब तक जाति धर्म में बटा रहेगा तब तक शंभू बॉर्डर जैसे हालात बनेंगे। हम इसीलिए इस गंगा के किनारे आए हैं ताकि यहां से जल को हाथ में लें और ये कसम हर किसान को खिलाएं कि आपको आज के बाद जाति और धर्म नहीं देखना है, आपको बहती हुई गंगा देखनी है और आपको एक ही जाति देखनी है और वो किसानी होगी। किसानी के नाम पे झंडा उठाना होगा, हमें इन चीजों से बचना होगा। एक बात आप समझ लीजिए, चुनाव से हमारे बहुत इत्तेफाक नहीं होते, मैं जानता हूं चुनाव से सत्ता चलती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सूरज सामने है, हम कभी राजनीतिक मंच पे नहीं चढ़े, टिकैत साहब के पालने में बड़े हुए हैं और अराजनीतिक रूप से इस देश में हम आंदोलन करते हैं। सत्ताएं किसी की रही, छत्तीसगढ़ में हमने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। क्यों किया? क्योंकि वहां अडानी पावर प्लांट के जरिए वहां जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल काटे गए, भाजपा की सरकार आई, जंगल आज भी काटे जा रहे हैं। इसका मतलब है तो दोनों भाई भाई है, तो दोनों भाई भाई। तो हमें तो सबके खिलाफ आंदोलन करना है, सरकारें चाहे किसी की हो, हमें तो पॉलिसी के खिलाफ हिसाब से आंदोलन करना है। हम सरकारों से इत्तेफाक नहीं रखते, सामने कोई हो, बात किसानी की होगी, बात एमएसपी की होगी, किसी की सरकार हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हम ना कांग्रेस का झंडा उठा के ये कहते कि तुम्हें सत्ता में लाना चाहते हैं, हम ना ये कहते भाजपा वालों हट जाओ, हम तो ये कहते हैं सत्ता में कोई रहे, इस देश के किसान को एमएसपी दो, उसके फसल की कीमत दो, उसके बेटे को रोजगार दो, उसे अच्छा जीवन व्यापन दो। इसलिए चुनावी राजनीति पर टिप्पणी करने से बचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ शुभम मलिक जी थे और पीछे देखेंगे तालियों की बौछार यहाँ पर लगातार जारी है और किसान यूनियन के नारे लग रहे हैं और बड़ी बात यहाँ पर कह दी और काफी कुछ समझा दिया यहाँ पर पूरे देशवासी को और पूरे देश के किसान को। आपको पूरी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और अपने सवाल लिखना ना भूलिएगा, आपके भी जो सवाल होंगे वो पूछे जरूर जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, वीडियो शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।